अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है और जो सबसे छोटा सिस्टम है और वो सारा घर का सिस्टम चला सकता है, ये शॉप का चला सकता है, वो कितने में लगता है। आपके सामने ये लगी हुई है मेरी 6 प्लेटें हैं, ठीक है। और 5 kV का इन्वर्टर है। जो सबसे छोटा होता है 5 kV का होता है, 5 kV का, लेकिन 3 kV का होता है, 5 kV का कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लेके आया, अपना एंगल लेके आया हूँ। जो पाइप होते हैं इसके 14 गेज के सबसे अच्छे रहते हैं। ये काफ़ी देर तक हमारा काम चलता रहा। असर के टाइम शुरू किया तो रात के 3 बज गए थे फ्रेम तैयार करते हुए और पैनल लगाते हुए। आपके सामने काम हो रहा है और ये अच्छे तरीके से हमने करवाया था, ताकि इसमें ना ये होता है कि अगर सपोर्ट देते हैं ना, उससे ये होता है कि इसका बैलेंस ख़राब नहीं होता, हिलता जुलता नहीं हवा की वजह से। ये रात देर तक हमारा काम चलता रहा। काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन ने ये काम स्टार्ट किया। अपने पैनल सारे लग चुके हैं। अब इलेक्ट्रिशियन सिर्फ वायरिंग कर रहा है और ये वायरिंग करते हुए कोई टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन घंटा डेढ़ का काम होता है वायरिंग करके, और ये इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल कर देता है। तो उसमें 6 पैनल मेरे लगे हुए, 5 kV का इन्वर्टर है, ठीक है। और 14 गेज के ये जो पाइप है ये इंस्टॉल करवाए थे मैंने। एक लेंथ होती है 20 फुट की। ये देखिएगा टोटल ये लग चुके हैं, कनेक्शन हो चुका है। ये जो तार जा रही है मेरी शॉप पे जा रही है नीचे, ये यानी कि शॉप की छत पे बनाया हुआ है। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें ना ये सपोर्ट लगाई हुई है। सपोर्ट से ये होता है कि हिलता नहीं है हवा की वजह से फ्रेम। और बीच में ये गैप भी दिया हुआ है, इससे होता है कि हवा क्रॉस होती रहती है। और ये जो इसके बीच में वाशल होनी चाहिए, वाशल से होती है तो फिर ये पैनल निकलते नहीं, हवा से उड़ते नहीं है। अक्सर ये होता है कारीगर ना पैनल में वाशल लगाना भूल जाते हैं या कोई रह जाती है, इस वजह से ये पैनल वगैरह गिरते हैं, तो स्ट्रक्चर की मजबूती नहीं होती। अब ये टोटल आपके सामने देखें आप, इसकी यानी कि हर लिहाज से बेहतर लगाए, हिलता भी नहीं जल्दी से। सपोर्ट लगाई हुई है, 2 सरिये यहाँ पे सपोर्ट लगाए हुए हैं। 14 गेज की पाइप है। पाइप की मोटाई आपके सामने मजबूत होता है। 14 गेज इनफ है, बेस्ट है। ये सपोर्ट देने का मकसद ये कि हिलता नहीं है। ये टोटल डिटेल वाइज मैं आपको समझाने लगा हूँ। शायद ही आपको कोई ऐसा बताए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैंने गैप छोड़ा है, वहाँ भी सपोर्ट लगी हुई है। देखो ये जो सपोर्ट लगी है फ्रंट पे, ये भी सपोर्ट इसी वजह से लगाई होती है कि हिले ना। 6 पैनल लगे हुए इस पर टोटल। और ये तकरीबन एक पैनल जो होता है 2 एम्पेयर देता है। अब ये जो इसका है यहाँ वेल्ड, इसके पहले तो मैंने किया था ना, यानी कि इस पर एक प्लेट सी लगी होती है, यानी कि प्लेट लगा ले, चौरस प्लेट होती है, वो वेल्ड करके फिर ये ड्रिल होते हैं छत पे। उसके बाद ये मैंने कंक्रीट कर दिया, कंक्रीट खुद ही कर दिया। अगर किसी मिस्त्री को बुलाते हैं तो भाई उसने 1000 रुपये ले लेना है, तो आसान से काम है। मिक्सचर बनाए, खुद ही कंक्रीट कर लें, चारों तरफ ईंटें रखें, कंक्रीट कर लें तो कंक्रीट हो जाती है। कोई इतना मुश्किल काम। इधर भी ये देखिएगा, ये लेंटर पे ड्रिल करके ना, इस पर रावल वोल्ट लगे हुए हैं। रावल वोल्ट लगा के उसके बाद ये कंक्रीट कर दो आप। कंक्रीट से होता है कि मज़ीद मजबूती हो जाती है। अब ये कि 4 ईंट रखी है मैंने, कंक्रीट का मिक्सचर बनाया सीमेंट के साथ और बजरी के साथ, बना के खुद ही कर दिया, मजबूत हो गया। अब ये ना हिलता जुलता है ना कुछ है। आसान सा काम है, ये काम खुद भी कर सकते हैं और ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही चारों तरफ ना, चारों पिलर पे मैंने ऐसे ही किया, बल्कि 6 पिलर बनते हैं, 6 के 6 मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ये टोटल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है। और अब इससे ये होता है कि मजबूती, अब ये टोटल कंक्रीट बन गया, लेंटर की तरह मजबूत हो गया है। और ये तकरीबन पे मेरी जो है ना, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्वर्टर आ गया है, ये 5 kV का इन्वर्टर है, लेकिन होता 3 kV का है। ये कहते हैं 5 kV है। तो ये दुकानदार जिससे लेने जाएंगे या जिससे बनवाएंगे ना, वो 5 kV कहेगा, लेकिन वो 3 kV होता है। तो ये 3 kV का है। 6 प्लेटें मेरी इस पर चल रही हैं और ये 12 एम्पेयर टोटल बना के देता है। एक यानी कि 2 एम्पेयर देती है एक प्लेट। ये मैंने एसी भी चला दी, अपनी दुकान का लोड डाला है, एसी चलाया, और थोड़े बहुत यानी कि सेवर चलाएं, 2 सेवर तकरीबन। ये 8 एम्पेयर ले रहा है, 240 वोल्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। ये आप देख लें खुद ही आपके सामने। तो इस पर स्नाइडर का एक ब्रेकर लगता है, एक आबिद का लगा हुआ है। ये एसी चल रहा है 26 पे मैंने चलाया हुआ फ़िलहाल तो, लेकिन इसको 16 पे भी मैं कर देता हूँ। ये 26 पे चलाया हुआ है और 8 एम्पेयर ले रहा है। अब ये घंटा डेढ़ चलता है तो ये 7 एम्पेयर पे आ जाता है। ये 9 से स्टार्ट होता है, 8 8:30 9। ये सारा आपको दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी ना सही बात नहीं बताता कि कितना खर्चा आएगा, कोई क्या आएगा। सब अपने व्यूअर्स के चक्कर में ना गलत गाइड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सेटअप 6 प्लेटों का लगाएं, ठीक है। और ये 12 एम्पेयर बना के देती है। एक प्लेट 2 एम्पेयर बना के देती है, तो ये 12 एम्पेयर आपको बना के देंगे। अगर आप एक एसी भी चलाते हैं ना, एसी भाई 8 से 9 एम्पेयर लेता है 1.5 टन का, ठीक है। तो एक एसी इस पर चला सकते हैं आप, ठीक है। और सेवर तो आप बेशक 10-20 भी चला लेते हो, एनर्जी सेवर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आप 2-3 फ़ैन भी चला सकते हैं। अगर 3 फ़ैन भी चला लें, एक एसी भी चलता रहता, तब भी 10-11 एम्पेयर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 6 प्लेटें बेस्ट होती है भाई। किसी भी शॉप पे अगर आपने लगाना, मेरी शॉप पे आप देख लो, आप सारा लोड चलता है। 6 प्लेटें, ठीक है, और 5 kV का सेटअप ये इन्वर्टर लगाएं और आपका टोटल यानी कि लोड उस पर चलेगा। बिल भी कम आएगा भाई। पहले मेरा बिल आता था तकरीबन कोई, अगर एसी चलाऊँ तो 30 से 35 हज़ार रुपये आता है, वो भी बचा के बचत करके। अब जो ये है आपके सामने, अब जो लगाया सिस्टम, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल मेरा आता है 3500-3000 बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि रात को वापदा यूज़ करता हूँ। अगर आप यूपीएस बैटरी लगाते हैं तो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा, कोई ख़ास बिल नहीं आएगा।
कोई भी आपको क्लियर नहीं बताएगा। सबसे आसान है, कुछ भी ना करें, आप 6 प्लेटें लें और उसको कहें यार 5 kV का देसी इन्वर्टर लें। देसी इन्वर्टर आजकल मिल जाता है 30-35 हज़ार रुपये का मिल जाता है, और साल की वारंटी देते हैं। अगर ख़राब हो जाता है तो साल बाद चेंज भी कर देते हैं, या कोई पार्ट्स ख़राब होता है तो पार्ट्स नया भी डाल देते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कंपनी का लेते हैं ना, अब अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि यार इसका इन्वर्टर का क्या रेट है, फिर मार्केट से जाकर रेट ले लें। ठीक है, मजीद आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आप कंपनी का लेते हैं, किसी का भी हवावे का या फोर्नोस का चल रहा है, वो भाई बहुत कॉस्टली है। इन्वेरेक्स का बहुत कॉस्टली है, वो कम से कम भी सस्ते सस्ता भी ना उनका, अगर 3 kV का भी है ना तो वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए का है। उसके बाद अगर आप बड़ा लेते हैं 5-7 kV का, भाई वो ऐसे ही है, कोई 2.5 लाख का, कोई 2 लाख का है, तो बहुत कॉस्टली। तो क्या ज़रूरत है आपको, भाई नॉर्मल ले लें, सेटअप बनाना ही है आपने, तो इतना मुश्किल काम तो नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आप 6 प्लेटें लगा लें। स्टैंड आपका बनता है, स्टैंड लाजमी नहीं कि आपने हाइट पे चलाना है, मेरा तो इसलिए हाइट पे है क्योंकि मेरी साइडों पे दीवारें हैं तो साया आता है, इस वजह से। आप घर में इसका 1500 रुपये का एक स्टैंड मिलता है जिस पे 2 प्लेटें लगती है। अगर वो आपने घर की छत पे लगाने हैं या दुकान की छत पे ऊपर टेरेस है तो वो लगा दें। 1500 का स्टैंड है, सॉरी 1500 नहीं, वो आता है 3500 रुपये का स्टैंड आता है, आई थिंक 3500 रुपये का स्टैंड है। उस पर 2 प्लेटें लगती हैं, 2 पैनल लगा के 3 आप वो लगा लें तो आपका खर्चा ही बच जाएगा, स्टैंड का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब इस मेरा जो टोटल स्टैंड है ना, मैंने देखा है, मैंने आपको जो दिखाया है, इस पर मेरा तकरीबन 26 हज़ार रुपये का सामान आया, यानी कि वहाँ से लाने का रिक्शे पे खर्चा, यानी कि मेरी शॉप तक का 25 हज़ार रुपये का इनका एक्सपेंस पड़ा है। जिसमें से मैंने 5 हज़ार रुपये जिसने स्टैंड मेरा बना के दिया है उसने लिए, तो 5 हज़ार रुपये खर्चा आया है टोटल उसका, यानी कि टोटल मेरा स्टैंड का 31 हज़ार रुपये खर्चा है। जिसमें से ये 15 फुट है, हाइट इसकी 15 फुट है। ऐसे जो स्लाइड बनी हुई है 15 है, फिर 13 है, फिर 12 है, ऐसे, ताकि वो ऐसे रहेगा तो धूप यानी कि सही लगती है उस पर। तो इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। प्लेटों का आप रेट ले लें, क्या रेट चल रहा है। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 17,000-18 हज़ार रुपये चल रहा है, हर इलाके में डिफरेंट प्राइस है। तो आप ये रेट लेके 6 प्लेटें लगा लें और 5 kV का सेटअप बना लें। होता 5 kV का कहते हैं वो, लेकिन होता 3 kV का, वो लगा लें। 35 हज़ार रुपये का, 30 हज़ार रुपये का ये आएगा। और तकरीबन जो उसके ब्रेकर वगैरह है, इसका ब्रेकर जो आता है तकरीबन कोई 500 रुपये का एक ब्रेकर है। एक जो DC ब्रेकर है अच्छे वाला है, वो स्नाइडर का मेरे ख्याल में वो चल रहा है 1600 रुपये का है तकरीबन। आप ऐसा कर लेंगे 6-7 हज़ार रुपये के ब्रेकर और ये DP वगैरह तकरीबन 10 हज़ार रुपये का ये आ जाएगा आपका। ठीक है, टोटल ब्रेकर्स वगैरह। इसमें तार है, तार आप लगाएं, इसकी जो केबल होती है ना 10 M की लगाएं। पैंथर की बहुत अच्छी तार है, किसी और के चक्कर में ना पड़े, पैंथर की लगवा लें। 350 रुपये गज चल रही थी, अब पता नहीं क्या रेट, शायद हो सकता है कम भी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये की तार लगनी है, इससे ज़्यादा नहीं लगती। अगर ये तो मेरी काफ़ी हाइट इसलिए लगी है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये की तार लगी, 10 हज़ार रुपये की यानी कि केबल लग जाएगी आपकी, 10 हज़ार रुपये के ब्रेकर वगैरह 20 हज़ार, ये 30 हज़ार का इन्वर्टर 50 हज़ार रुपये इसका है। बाकी आप स्टैंड देख लें, अगर वो 3500 वाला लगाते हैं तो वो सस्ता पड़ जाता है, मार्केट में बना बनाया मिलता है। और अगर बनवाते हैं तो उसकी भी हाइट कम रखें, लाजमी आपने इतनी ऊंची हाइट देनी, क्या ज़रूरत है। अगर आपकी टेरेस है, 4 दीवारी है, आप हाइट दे ही ना, आप उस पर ईंटों पर रख लें। अक्सर लोगों ने ईंटों पे रखा हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़रूरत ही नहीं है भाई इतनी हाइट देने की। तो बेहतर ये कि इसमें सस्ता खर्चा ज़्यादा नहीं है। आप मुश्किल से ना, टोटल आपका खर्चा मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपये आएगा और आपका पूरा सेटअप आ जाएगा। सारा दिन AC चलाएं और इजी करें, बिल से बचत करें। ये चीज़ आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा, मैंने क्लियर बताई, क्योंकि मैंने नया स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, तो क्लियर आपको बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप इजीली लगा सकते हैं। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। 6 प्लेटों का रेट लें, वो लगाएं। स्टैंड का रेट मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टर का रेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और ये जो ब्रेकर वगैरह और केबल है इसका रेट बता दिया। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना खर्चा है। मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आना है, ठीक है, इंक्लूडिंग के ये कि आप हाइट कितनी देते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आना। और ये आपका लग जाना है। मैं लोगों ने ड्राइव है इतने प्लेटों पे, ये नहीं चलता। 6 प्लेटों पे मैंने आपको बताया ना कि सिंपल से आपको बता रहा हूँ, एक प्लेट जो है ना 2 एम्पेयर देती है। 6 प्लेटें लगवाएं, इससे कम पे ना इन्वर्टर नहीं बनता। इन्वर्टर जो सबसे छोटा होता है 3 kV का होता है। अगर आपको लोग कहेंगे ना 2 प्लेटें लगा लो आपका फ्रिज भी चल जाएगा, ये भाई सब झूठ होता है। 2-3 प्लेटों पे आप इम्पीटी 3 प्लेटें लगाएंगे या 2 प्लेटें, आपको दो यानी कि इम्पीपीटी लेना पड़ेगा आपको, तकरीबन वो 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है। और जब आप प्लेटें बनाएंगे उस पर चलेगी नहीं, वो आपका वेस्ट जाएगा। उससे ये होता है कि सिर्फ आप पंखे चला सकते हैं, या मुश्किल से अगर कोई अच्छा इम्पीपीटी आपको मिलता है तो शायद फ्रिज चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलता। तो इससे बेहतर है 6 प्लेटों का सेटअप बनाएं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आपका फ्रिज भी चलेगा, आपका AC भी चलेगा, आपके फ़ैन भी चलेंगे, फिर भी 9-10 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता। और ये 12 एम्पेयर बना के देते हैं। सुबह 9 बजे AC चलता है और 4 बजे तक AC चलता है, ठीक है। बाकी लोड भी चला सकते हैं। फ्रिज 5 बजे तक चलता है। मेरे घर भी लगा हुआ है, मेरे घर एक AC चलता है, 2 फ्रिज चलते हैं आराम से। 4 बजे तक AC चलता है, बंद कर देते हैं, फ्रिज 5 बजे तक चलते हैं। तो आप ये देख लेना, आप सबके एम्पेयर चेक कर लें। फ्रिज 1 एम्पेयर लेता है, AC 8 एम्पेयर लेता है, 9 एम्पेयर लेता है। और ज़ाहिर बात है जब चलता है तो डाउन भी हो जाता है। तो ये इतना खर्चा नहीं है, कोई भी आपको क्लियर नहीं बताएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
आप लगवाएं, कोई इशू नहीं है। बिल से जान छुड़ाएं, वापदा की तंगी से जान छुड़ाएं, फ्री करें, सारा दिन बच्चों को भी रखें, एसी चलाएं। अगर एसी आप नया नहीं ले सकते, महंगा पड़ता है आपको, तो आप एसी सस्ता ले लें। आप यूज़ में एसी ले लें, 30,000 रुपये का मिल जाता है। नॉन इन्वर्टर 1 टन का ले लें, बहुत है, वो भी चल जाएगा। 1 टन का 6-7 एम्पेयर सारे लेते हैं। अगर 1.5 टन का लेना चाहते हैं तो 1.5 टन का ले लें, यूज़ में भी 40-50 का मिल जाता है। नया लेना चाहते हैं 1.30 से शुरू होते हैं, जितने मर्जी का ले लें। तो ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, लगाएं, जान छुड़ाएं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने तो सिंपल सी बातें आपको ईजिली बता दी हैं बस। अल्लाह हाफिज़।